मूवी के शुरुआत में हमें ये दिखाते हैं कि स्पेस में नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट को ठीक कर रहे होते हैं और इस मिशन का कमांडर एस्ट्रोनॉट कॉल्स्की होता है और इन्हीं के टीम में एक और एस्ट्रोनॉट भी होती है जिनका नाम डॉक्टर स्टोन होता है, जो कि इस काम की स्पेशलिस्ट है। इनका ये स्पेस में पहला मिशन होता है और वो इस सैटेलाइट पर कुछ डेटा अपडेट कर रहे होती हैं। ये सब पिछले एक हफ्ते से इस मिशन पर काम कर रहे होता है, इसीलिए ये लोग अपना काम खत्म करने ही वाला होता है कि तभी कॉल्स्की को नासा से एक मैसेज आता कि रशियन सैटेलाइट में कुछ खराबी हुई थी, जिसकी वजह से रशियंस ने उस सैटेलाइट को मिसाइल से नष्ट कर दिया। इसीलिए अब उसके कई टुकड़े हो गया है और वो काफी स्पीड से पूरे स्पेस में फैल रहा है। लेकिन कॉल्स्की ये बातों को सीरियसली नहीं लेता और अपना काम करने लग जाता है। कुछ ही देर में नासा फिर से एक मैसेज भेजता है कि जितनी जल्दी हो सके ये मिशन को बंद करके जल्द से जल्द पृथ्वी पर वापस आना होगा, क्योंकि उस सैटेलाइट के कुछ टुकड़े उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। अब वो दोनों जल्दी से अपने स्पेसशिप के अंदर जा रही होता है कि तभी उनके स्पेस स्टेशन पर वो सैटेलाइट के टुकड़े आ जाता है और उनके स्पेसशिप से टकराती है और जिस पैनल पर डॉक्टर स्टोन होती है उससे भी वो टुकड़ा टकराता है और उनका पैनल टूटकर बहुत तेजी से स्पेस में आगे बढ़ने लगता है। अब डॉक्टर स्टोन उस पैनल पर फंसी हुई थी, तभी कॉल्स्की डॉक्टर स्टोन से बोलती है कि जल्दी से अपनी बेल्ट को खोलो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगी। और वो बड़ी मुश्किल से अपनी बेल्ट खोलती है, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुकी होती है, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन भी बहुत जल्दी खत्म हो रहा होता है और वो इतनी दूर पहुंच चुके थे कि उनका कम्युनिकेशंस भी सबसे टूट चुका था, इसीलिए वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। डॉक्टर स्टोन लगातार स्पेस में घूम रही होती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद उन्हें होश आती है तो उसे कॉल्स्की की आवाज सुनाई देती है और कॉल्स्की उसे उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रही होते हैं कि वो कहाँ पर है, लेकिन स्टोन कहती है कि उसे कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। अब थोड़ी देर के बाद फिर से कॉल्स्की की आवाज आती है और वो बोलते हैं कि अपनी सूट की लाइट जलाओ। उसके बाद वो अपनी सूट की लाइट जला देती है और तभी कॉल्स्की उसको पकड़ लेता है। दरअसल कॉल्स्की के सूट में एक ऐसी कंट्रोलर लगा होता है जिससे वो अपने सूट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये कंट्रोलर डॉक्टर स्टोन की सूट में नहीं होती, इसीलिए वो लगातार अंतरिक्ष में तैर रही होती है। अब कॉल्स्की ने उसे पकड़कर धीरे धीरे स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से ये दोनों अपनी स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचकर देखते हैं तो उनका पूरा स्पेसशिप तबाह हो चुका था और इनके सारे के सारे क्रू मेंबर्स भी मर चुके थे। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो जाती है। अब उन दोनों के पास एकमात्र ऑप्शन था कि ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाए, जो कि यहाँ से 1450 किलोमीटर दूर था, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेसशिप है जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर वापस जा सकते थे। और कॉल्स्की स्टोन से कहता है कि अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लो, क्योंकि जिस स्पीड से वो सैटेलाइट का टुकड़ा आगे बढ़ रहा है वो 90 मिनट में पूरा ऑर्बिट को चक्कर लगाकर एक बार फिर से हम तक पहुँच जाएगा। ये सुनने के बाद अब वो अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में धीरे धीरे करके स्टोन की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है और इसके साथ ही साथ कॉल्स्की के सूट में जो फ्यूल होता है वो भी खत्म होने वाला है। लेकिन बड़ी मुश्किल से वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद कॉल्स्की देखते हैं तो उस स्टेशन से सब लोग जा चुके थे। जिस हिस्से से वो ट्रेवल करके अर्थ पर जा सकते थे उसका एक हिस्सा वहाँ पर होता ही नहीं है और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज होता है और उसका पैराशूट भी खुला हुआ होता है और बिना पैराशूट के अर्थ पर लैंड करना नामुमकिन है। ये देखने के बाद स्टोन कॉल्स्की से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन तभी कॉल्स्की बोलता है कि मुझे लगता है कि इसमें 1 या 2 थ्रस्ट अभी भी सही होगा, जिसकी मदद से हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक जा सकती है। अब कॉल्स्की अपनी सूट की पूरी पावर यूज करता है और स्टोन को स्पेसशिप की तरफ धकेलता है और वो तेजी से उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका अपनी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कॉल्स्की के सूट की पावर खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो दोनों सीधे जाकर स्पेसशिप से टकराते हैं और जिस बेल्ट से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो बेल्ट टूट जाती है और वो दोनों वहाँ से अलग हो जाता है। लेकिन किसी तरह से स्टोन का पैर पैराशूट की रस्सी में अटक जाता है और वो जल्दी से कॉल्स्की के बेल्ट को भी पकड़ लेती है, पर जिस रस्सी में स्टोन का पैर फंसा होता है वो धीरे धीरे करके निकल रहा होता है, इसीलिए कॉल्स्की स्टोन से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम भी अंतरिक्ष में कहीं खो जाओगी। लेकिन स्टोन उनकी बात नहीं मानती और उसे पकड़ी रहती है। अब स्टोन को बचाने के लिए कॉल्स्की अपनी बेल्ट को खुद ही खोल देता है और स्टोन से कहता है कि तुम खुद को बचा लो। उसके बाद वो वहाँ से दूर चले जाते हैं।
अब स्टोन पूरे स्पेस में बिल्कुल अकेले रह जाती है। उसके बाद स्टोन उस स्टेशन के अंदर जाती है और अपना हेलमेट उतारती है। इसके बाद स्टोन वहां से कॉल्स्की को संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वहां पर कोई जवाब नहीं आता और वो नासा से भी संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी उस स्टेशन के अंदर आग लग जाती है, जिससे देखकर वो सिलेंडर लेकर आग को बुझाने जाती है, लेकिन आग काफी बड़ी होने की वजह से उससे कंट्रोल नहीं हो पाती। उसके बाद अब वो डिसाइड करती है कि वो चाइनीज स्टेशन जाएगी। अब स्टोन बड़ी मुश्किल से एक कैप्सूल के अंदर जाती है और उस स्टेशन से निकल जाती है, पर उस कैप्सूल थोड़ी सी आगे जाते ही रुक जाता है और वो बड़ी तेजी से वापस उसी की तरफ आने लगता है, क्योंकि वो पैराशूट की रस्सी अभी भी उस कैप्सूल से बंधी होती है। इसीलिए वो उससे टकराने ही वाला होता है कि तभी वो उसे कंट्रोल कर लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर उस पैराशूट को अलग करेगी। उसके बाद अब वो अपना स्पेस सूट लगाकर बाहर जाती है और पैराशूट की सारी रस्सी को काट देती है, लेकिन तभी वो अपने घड़ी को देखती है तो 90 मिनट पूरा हो चुका था और फिर से वो सैटेलाइट के टुकड़ा जो अंतरिक्ष में चारों तरफ फैला हुआ है वो एक बार घूमकर वापस उसी जगह बहुत तेजी से आ जाते हैं और वहाँ के सारे स्टेशन को तबाह कर देती है। पर उसका कैप्सूल को कुछ नहीं होता, लेकिन इस बार उस टुकड़ा टकराने की वजह से उसे एक मदद मिलती है, जो कि उसका स्पेसक्राफ्ट से वो पैराशूट अलग हो जाता है। अब दोबारा से वो उस कैप्सूल के अंदर चली जाती है और वो उसके इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तो उसका इंजन स्टार्ट होता ही नहीं है और चेक करने पर पता चलता है कि उसके अंदर के फ्यूल खत्म हो चुका था। ये देखकर स्टोन बहुत नाराज हो जाती है और वो एक बार फिर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उनका कॉल पृथ्वी पर लग जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका संपर्क पृथ्वी पर किसी रैंडम इंसान से हुआ है, जिसका कोई फायदा नहीं है और अब वो पूरी तरह से हार मान चुकी थी। इसीलिए वो अपने कैप्सूल का सारे ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देती है और मरने का इंतजार करती है। पर तभी उसे हेलोशन होता है और उसके पास कॉल्स्की आ जाते हैं और उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन उसी टाइम स्टोन वापस अपनी होश में आती है तो वो दिखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि उसका ये एक सपना था। ये सपना से स्टोन को जीने की उम्मीद जाग जाती है। उसके बाद वो सारे ऑक्सीजन सप्लाई ऑन करती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी हाल में चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचेगी, क्योंकि वो अभी जिस स्पेसक्राफ्ट में थी उस स्पेसक्राफ्ट में पैराशूट ही नहीं था, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर लैंड नहीं कर सकती थी। इसीलिए अब वो उस चाइनीज स्टेशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है। अब कुछ देर बाद उसका कैप्सूल चाइनीज स्टेशन के पास पहुंच जाता है और वो वहां से बाहर निकलती है तो वो उस स्टेशन के चारों ओर घूमने लगती है, लेकिन इस बार उसके पास एक गैस सिलेंडर है जिसके मदद से वो खुद को कंट्रोल कर सकती थी। अब वो उस सिलेंडर की मदद से चाइनीज स्टेशन पर पहुंचने ही वाला होती है कि तभी उसके सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसी तरफ जा रही होती है कि जिस तरफ चाइनीज स्पेस स्टेशन होता है। अब वो बड़ी मुश्किल से उस स्टेशन तक पहुंच जाती है, पर इसी टाइम फिर से वो सैटेलाइट के टुकड़ा आ जाता है और उस चाइनीज स्पेस स्टेशन से टकराता है, लेकिन किसी तरह से वो उनसे बचते हुए स्टेशन के अंदर जाती है। पर समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि स्टोन एक चाइनीज स्टेशन पर है और यहाँ पर सब कुछ चाइनीज लैंग्वेज में होता है, जिसकी वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो उस कैप्सूल तक पहुँच जाती है जिससे वो अर्थ पर जा सकती थी और वहाँ पर ऑपरेटिंग करने के लिए वहाँ के सारी की सारी बटन चाइनीज में होती है। इसीलिए वो वहाँ के सभी बटन रेंडमली प्रेस करती है और फाइनली उसकी लैंडिंग होना शुरू हो जाती है। अब उसका कैप्सूल बहुत तेजी से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। कुछ देर बाद फाइनली वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है और उसका कैप्सूल एक समंदर में लैंड करता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका कैप्सूल डूबना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। अब उसको लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद वो उस कैप्सूल से बाहर निकलती है और पानी में तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। अब फाइनली डॉक्टर स्टोन की जान बच जाती है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है।